नमस्कार, पूर्ण चंद्र कांडपाल। आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 699 699 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज मैं आपको बात करूँगा न्याय की। आप देखते हैं न्याय की चर्चा पहले भी मैं कई एपिसोड में न्याय की बातें करते रहता हूँ। तो खुल गई न्याय की काली पट्टी, इसकी आज चर्चा होगी। और बदल गई न्याय की देवी की, लेडी ऑफ जस्टिस उसको कहते हैं, जो न्याय की देवी है उसका नाम लेडी ऑफ जस्टिस है। बदल गई न्याय की देवी की मूरत वो सब जो बदल गई है। और क्योंकि ये 16 अक्टूबर 2024 के समाचार में मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है। और अब देवी की आंखों पर काली पट्टी नहीं है। पहले देवी की आंखों पर आप अगर देखेंगे, न्याय की देवी के लोग कहते भी थे कि यार कल पट्टी बंधी हुई है। आंख से पट्टी हटी, कानून अंधा नहीं है, सब देखता है। ये इसका संदेश है इस पट्टी हटाने का। यानी अब कहाँ आंख से पट्टी उन्होंने इसलिए हटवा दी है कि वो कहते हैं भाई, ये जो लोग कहते हैं कानून अंधा है, ठीक है, कानून के घर में देर है अंधेर नहीं है, ये तो हम कहते हैं, देरी हो जाती है, लेकिन पर कानून सब देखता है, यह संदेश देते हैं। इसलिए ये पट्टी को हटा दिया गया है। अब बाएं हाथ में तलवार की जगह, पहले बाएं हाथ में तलवार होती थी, अब तलवार की जगह संविधान की किताब होगी। ये जो नई मूर्त लगाई गई है। और सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की जो लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, वहाँ पर इस मूर्त को रखा गया है। समाचार है कि इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी की पहल पर बनवाया गया। और मूर्ति में दाएं हाथ पर तराजू अभी भी न्याय का प्रतीक बना हुआ है। अब दाएं हाथ पर तराजू पहले भी था और अब भी है, पर बाएं हाथ में पहले तलवार थी और अब उसकी जगह पर संविधान है। एपिसोड नंबर 422 में मैंने इसकी चर्चा करी थी और ये बताया था कि काला कपड़ा क्यों बंधा होता है, न्याय की देवी की आंखों पर काला कपड़ा क्यों बंधा होता था, इसकी मैंने चर्चा करी थी। और ताकि उसका उद्देश्य ये था ताकि भेदभाव न हो, न्याय निष्पक्षता से हो, छोटा या बड़ा न्याय के सामने सब बराबर होते हैं, अमीर या गरीब सब न्याय के सामने बराबर होते हैं, यही संदेश उसका देना था। इसीलिए वो पट्टी बंधी हुई होती थी ताकि निष्पक्ष होकर के न्याय हो सके। अब ये पहले से कहाँ से लिए गए थे, ये मिस्र में तराजू, वहाँ से जब लिए गए थे, ये न्याय की मूर्ति जो बनी थी लेडी ऑफ जस्टिस, तो मिस्र में तराजू न्याय, समरसता और संतुलन का प्रतीक है। इस कारण न्याय की देवी के दाएं हाथ पर तराजू है, जबकि यूनान की जो न्याय की देवी है लेडी ऑफ जस्टिस, उसके हाथ पर तलवार सच्चाई और कानून का प्रतीक है। और अन्याय को दंडित करने की शक्ति भी उस तलवार के माध्यम से दर्शाई जाती थी, जबकि न्याय संविधान के अनुसार होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर इसको अभी बदलाव किया गया। और बदलाव का कारण है ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ना। यानी ये सारे ब्रिटिश के टाइम से ये सब चीज़ें चली थी, तो ये बदलाव इसलिए किया कि उस विरासत से हम आगे बढ़ें, ये उद्देश्य है। संदेश है कि अदालतें संविधान के मुताबिक न्याय करती हैं, क्योंकि इसलिए संविधान रखा गया है। और ये भी संदेश क्लियर इसमें हो जाता है। अब बात स्पष्ट है कि न्याय अंधा नहीं होता, ये तो स्पष्ट है, सब जानते हैं न्याय अंधा तो नहीं होता है, लेकिन लोगों ने इस बात को बना रखा है न्याय अंधा होता है। वो पट्टी को देखते हैं। और सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया जो वाक्य है और भारतीय संविधान का आदर्श वाक्य है। और न्याय का आदर्श वाक्य यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो जय, जहाँ न्याय वहाँ विजय है, ये भी होता है। और अशोक चक्र के नीचे ये लिखा हुआ होता है। देश की अदालतों में अब हम निवेदन करना चाहते हैं इसी एपिसोड के माध्यम से कि देश की अदालतों में करोड़ों केस लंबित हैं, छोटी से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन अगर सभी अदालतों को जोड़ दें, मैंने उसको अलग अलग नहीं लिया, तो करोड़ों केस लंबित पड़े हैं, बहुत समय उनमें लगता है। तो यदि उन्हें समयबद्ध तरीके से निपटान हो जाए तो इससे लोगों में खुशी प्राप्त होगी। वो तब महसूस करेंगे हाँ हमें न्याय मिला, देरी से नहीं बल्कि समय से मिला। मैंने अपने कुमाऊनी नाटक सांची में यही दर्शाया है कि सत्य की जीत होती है। मैंने एक नाटक लिखा था
और उसमें अंत में कोर्ट कचहरी में वो लोग जाते हैं। जो उसमें सत्य बोलती है महिला, उसकी जीत होती है। उसको भले ही बहुत कुछ प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, लेकिन वो जीतती है। तो मैंने उस सांची नाटक में ये चर्चा करी है और सत्य को न्याय मिलता है। और अब हम कहते हैं कि अब कानून अंधा है कहना बंद होना चाहिए, यानी कानून अंधा है कहना अब बंद होना चाहिए। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि देरी होगी पर अंधेर नहीं होगा, हमें न्याय मिलेगा, न्याय में विलंब नहीं होगा। यही उम्मीद है। धन्यवाद, नमस्कार।